सभी को जय भीम। दोस्तों, कल हमने आर्टिकल 29-30 पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 क्या है? संपत्ति का अधिकार है। क्या है? संपत्ति का अधिकार है। लोग इसको पढ़ाते तो हैं नहीं, फिर भी हम पढ़ाते हैं क्योंकि आपको पूरा डिटेल A to Z बताना है। मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार है, जो कि इतना कठोर और इतना अच्छा है। हम जैसे आम जनता के लिए सभी मौलिक अधिकार हैं, समझ रहे हैं ना। तो आपको बता दें कि मौलिक अधिकार संपत्ति जब 7 भागों में डिवाइड किया गया था, उसमें से अब इस समय वर्तमान में 6 भाग हैं उसके, जो संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। आज हम उसी बातों पर चर्चा करेंगे कि संपत्ति का अधिकार आखिर में क्यों हटाया गया, क्या कारण था कि सरकार जी, उस समय का सरकार जो थे, इस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। इसमें क्या राज छुपी थी, क्या कारण था। तो आइए हम जानते हैं कि संपत्ति का अधिकार क्यों लोगों ने हटा दिया। सबसे पहले आर्टिकल हम आपको 19 भी पढ़ाए थे, और उस आर्टिकल में हमने आपको बताया था कि उसमें भी 19F में संपत्ति का अधिकार था, तो उसमें भी उसको हटा दिया गया। उसमें क्या था कि आप जितना भी धन दौलत कमाते हो और ये आपका मर्जी है कितना आप जमीन जायदाद खरीदते हो, उसको भी सरकार चाहे तो ले सकती है, उसमें भी ये बताया था। और आज 31 आर्टिकल पढ़ना है। 31 में क्या कहता है कि संपत्ति से वंचित, मतलब संपत्ति से वंचित का मतलब, इसका मतलब ये था कि आप संपत्ति रखिए, आपके दादा परदादा जो आपको संपत्ति दे कर गए हैं, आप उसको रख सकते हैं। इसमें आर्टिकल 31 में था, लेकिन इसमें कुछ समस्या आने लगी थी। जैसे कि सरकारें थी उस समय की, तो जो सरकार थी उस समय उनको एयरपोर्ट बनाना होता था, रेलगाड़ी बनानी होती है, रेलगाड़ी लाइन पटरियाँ बनानी होती थी, और स्कूल सरकारी बनाने होते थे। तो लोग अब क्या करने लगे, सरकार जब कहता था कि हमको बनाना है, तो कोई अपनी ज़मीन जायदाद उनको देता ही नहीं था। बताइए, आप ही दे दोगे ज़मीन बनाने के लिए? तो ऐसा हो ही नहीं रहा था। कोई मान लीजिए कि बड़ा बड़ा फैक्ट्रियाँ बनानी है सरकारी, उसमें कामगार वगैरह लगाने हैं या एयरपोर्ट बनाना है, तो कोई नहीं ज़मीन दे रहा था। तो उस समय के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। तो उन्होंने देखा कि यार कोई ज़मीन जायदाद तो दे नहीं रहा था, सब नैया डूबती जा रही है भारत लो आता जा रहा है, कोई बात ही नहीं सुन रहा है, सब अपने अपने ज़मीन के मालिक बनते जा रहे हैं। तो उन्होंने उनके साथ जो सलाहकार थे, ऐसा तो है नहीं कि वो सलाहकार बैल होंगे, ऐसा है नहीं ना। तो उनके साथ जो सलाहकार थे उनको बुद्धि दिया। क्या बुद्धि दिया कि उन्होंने कहा, देखिए मोरारजी देसाई जी, आप अगर संपत्ति का अधिकार जो है, ये पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, तो संपत्ति का अधिकार आप इसको हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने इतना मजबूत खूंटा गाड़ के गए हैं कि किसी के बस का है नहीं हिलाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि अगर इसको संपत्ति का अधिकार हटाना चाहते हैं तो इसमें संविधान संशोधन करना पड़ेगा। संविधान संशोधन करेंगे तभी जाकर आप इसको हटा सकते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार जो है, इसमें चाहे आप आ जाइए और चाहे आपके दादा परदादा या इंदिरा गांधी आ जाए या कोई आ जाए, इस समय के PM प्रधानमंत्री आ जाए, उस समय जब होते तो नहीं हटा सकते। मौलिक अधिकार को छूना मतलब सुप्रीम कोर्ट आपको गेर में कस के समझ सकते हैं। आप मौलिक अधिकार को आप छू ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि मौलिक अधिकार को जानिए। तो मोरारजी समझ गए कि अरे सही बात कह रहा है, अगर हम इसको मौलिक अधिकार को छुएंगे तो गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए उसने अब मोरारजी देसाई ने अपना दिमाग लगाया और उसमें संविधान संशोधन किया, 44वां संविधान संशोधन किया और संपत्ति का अधिकार हटा दिया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया। कब किया? 1978 में 44वां संविधान संशोधन करके, और उसको क्या कर दिया, संपत्ति का अधिकार हटा दिया। और इतना दूर फेंका कि कुछ पूछने लायक नहीं। कहाँ फेंक दिया? जैसे कि आर्टिकल 300 क में फेंक दिया, 300A भी बोलते हैं इंग्लिश में, और 300 क में फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया? संपत्ति का अधिकार हटाकर संपत्ति के अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया, जिसको विधिक अधिकार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कानूनी अधिकार बोलते हैं। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि देश कैसे विकसित होगा, इसीलिए उन्होंने क्या किया, संपत्ति को हटाकर उसको कानूनी अधिकार बना दिया। मतलब कानूनी अधिकार का मतलब आपको बताते हैं कि सरकार जब चाहे आपकी ज़मीन को ले सकती है। अगर उसको फैक्ट्री बनाना है, रोड निकालना है या एयरपोर्ट बनाना है, तो इसीलिए उसको दूर हटाया, क्योंकि आप उसमें अगर होता तो आप देते नहीं, आपका मौलिक अधिकार। आप जाकर कहते सुप्रीम कोर्ट में, है सुप्रीम कोर्ट,
देखिए ये हमारा मौलिक अधिकार है, हम इसको आप इसको छू ही नहीं सकते हैं, कोई इसको छू नहीं सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है हाँ भाई ये इसका मौलिक अधिकार है, इसको आप छू नहीं सकते। इसलिए मोरारजी देसाई बहुत चालाकी किया उस समय और उसको आर्टिकल 300A में या क में डाल दिया। तो उस समय के जब डाला तो 300A में 44वां संविधान संशोधन 1978 में डाल दिया और इसको कानून अधिकार बना दिया। तो उस समय भी दिक्कतें आने लगी थी। जैसे कानून अधिकार जब बन गया, उसका कानून अधिकार आर्टिकल बन गया, तो उसमें लोग सरकारें क्या करती थी, जितनी उसका जब मर्जी होता था कम पैसे में, जब जितना पैसा होता था उतने ही पैसे में उसको क्या कर देती थी, गरीब आम जनता को उठाकर दे देती थी। तो इसीलिए उन्होंने कई जनता ने और बहुत से लोग हड़ताल पे हो गए और उन्होंने क्या किया, तब सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए, हाई कोर्ट में पहुंच गए और जाकर अपनी बातें रखने लगे कि हमारा इतना ये चल रहा है, रेट चल रहा है और सरकार ऐसे कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक अधिग्रहण पारित किया। क्या किया, भूमि अधिग्रहण पारित किया और उसमें ये कहा कि देखिए सरकार भी अगर सरकार आपसे ज़मीन लेगी, लेकिन क्या है कि जितना रेट चल रहा होगा उससे बढ़कर ही देगी, लेकिन उससे कम नहीं देगी। तो इसीलिए अभी भी अब कहीं भी कोई चीज़ बनाना होता है तो सरकार क्या करती है, आपको उसके जिस हिसाब से रेट चल रहा होता है उस हिसाब से आपको रेट मिलता है और वो सरकार ज़मीनें ले लेती है। तो आई होप आप लोगों को आर्टिकल 31 ये था, आर्टिकल 31। इसी कारण मोरारजी देसाई बहुत होशियारी किए, उस समय के वो प्रधानमंत्री थे। अगर नहीं होते तो आपका संपत्ति का अधिकार है, आपसे कोई नहीं छीन सकता है। आई होप आर्टिकल 31 समझ में आया होगा, क्योंकि मुझे शॉर्ट वीडियो बनाना होता है। अगर इसके पूरे डिटेल में अगर हम बताएंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं तेज़ी से बोलता हूं। और आप लोगों से बस एक बात और कहूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। अगर आप लोग 5 लोगों को 10 लोगों को एक बंदा अगर शेयर करता है, 200 लोग देखते हो तो लगभग 1000-2000 के लोग करीब देख लेंगे और उनको ये पूरा जानकारी हो जाएगा आर्टिकल के बारे में। थैंक यू।